जब हम बात करते हैं अपने काम की तो मुझे एक्साइटमेंट ज़्यादा इसमें होती है कि कभी मैं अच्छा रहूं, कभी मैं कुछ और रहूं, क्योंकि एक रियल लाइफ में भी लोगों के काफ़ी डिफरेंट शेड्स होते हैं। मतलब कैरेक्टर आकाश की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो उसकी कोई सीमा नहीं है। वो आगे स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस लिमिट तक जा सकता है। एज एन एक्टर आई थिंक ये आपके लिए उतना भी चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए। चैलेंजिंग हो जाता है, बट चैलेंजिंग से ज्यादा आई वुड से कि इट्स मोर एक्साइटिंग, यू नो। हाय, दिस इज सागर पारिक एंड यू आर वाचिंग IWM बस। फर्स्टली सागर का जॉइन होगा बस। थैंक यू। सागर काफी अलग किरदार है। क्या कहना चाहेंगे जागृति जो शो है वो काफी स्ट्रॉन्ग एक मोटिव से आया था, उसमें आपका एक किरदार एक अलग टच दे रहा है सेकंड। Firstly, the show is actually very nice in terms of where the scripting matters and everything matters, whether in terms of the team and the direction. So once you get a team like this, तो definitely चीज़ें जैसा आप imagine करने लगते हो वो on floor आने लगता है। आप your vision comes to reality, and not only as an actor but the whole team, you know. Even if the writer is writing something, वो विजन को रियलिटी में बदलना और वो ऑन फ्लोर यू नो अचीव कर लेना, आई थिंक वो डिफिकल्ट हो जाता है कई बार बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स। बट या मतलब आई थिंक we are doing a decent job as if now, and I hope there's a lot of scope for improvement also, which we will definitely do. But so far it's really good, and you know, things are different from what I have done before, like you said. And yes, I'm excited also. Every day is an excitement because कुछ अलग करने का मौका मिलता है, and I know it's a very common line, but yeah, मतलब I've never played such a character, and it's nice. It has lots of, you know, shades and layers, so it's nice. As you said about the different shades, in a previous show you have played a grey shade, mixture of a grey and a Yeah. गुड गाय वाला। ये काफी अलग है, तो वो ग्रे शेड करके डायरेक्ट शेड पे आना, ये कैरेक्टर करना कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग रहता है, बट इसी के लिए मतलब आई हैव साइंड माय लाइफ फॉर लाइक बिकमिंग एन एक्टर, एंड यू नो, so I know what you know I have to do and what it takes to, you know, keep on shifting from one project to other. अभी तो फिलहाल टीवी is such a medium where you don't get time, but अगर आप फिल्म्स करते हैं या वेब्स करते हैं तो इट गेट्स मोर डिफिकल्ट बिकॉज साइमल्टेनियसली आपके दूसरे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं where you have to actually shift characters looks as well, और वो बहुत ड्रास्टिक होता है। तो एज एन एक्टर आई थिंक ये आपके लिए उतना भी चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए। चैलेंजिंग हो जाता है, बट चैलेंजिंग से ज़्यादा आई वुड से कि इट्स मोर एक्साइटिंग, यू नो, कि और हाउ मच कैन यू पुश योर लिमिट्स, एंड कितना आप उसमें और अपना, यू नो, चस्का या अंदाज डाल सकते हो। तो या इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। So how you want to describe Akash character till now, whatever we have seen? आकाश मतलब काफ़ी चार्मिंग दिखाया है, एंड यू नो, आई वुडंट से कि वो जितना चार्मिंग दिखता है उतना ही शार्प है। तो कैरेक्टर में जैसे मैंने कहा बहुत सारे लेयर्स हैं। इतना शार्प है उसके दिमाग में। एक एक उसने एम एम लेके चल रहा है वो अपनी लाइफ में। उसके पीछे वो किस लेवल किस हद तक जा सकता है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड पुशिंग द लिमिट्स एज इन। मतलब कैरेक्टर आकाश की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो उसकी कोई सीमा नहीं है। वो आगे स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस लिमिट तक जा सकता है। सही गलत को कैसे वो परखता है वो भी देखने में मज़ा आएगा। अभी तक तो वो स्क्रीन प्लेज हमारे पास भी नहीं आई है, बट जितना मुझे ब्रॉड स्टोरी वाइज पता है, ये कैरेक्टर में काफ़ी लेयर्स हैं, और काफ़ी मतलब हाउ डू आई डिस्क्राइब, मतलब इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज एक सही होके भी गलत चीज़ों को भी सपोर्ट करना, एज वेल उस गलत चीज़ को सही कर देना। तो ये राइटर को भी दाद देनी पड़ेगी कि वो किस हिसाब से सोचते हैं एक कैरेक्टर के बारे में और उसे कैसे ग्राफ करते हैं, एंड देन द डायरेक्टर्स वो कैसे ग्राफ करते हैं, एंड देन यू नो देन वी आर देयर टू, यू नो, make it into reality, turn it into reality. We are seeing a love triangle now. So love triangle में कोई ना कोई एक हीरो बनता है, कोई ना कोई एक विलन बनता है। So वो ग्रे शेड आने वाला है या फिर वो हीरो का ही फुल चार्म है?
जब मैंने प्रोजेक्ट साइन किया था, आई हैव नॉट टोल्ड दिस बिफोर इन इंटरव्यूज, बट हाँ मतलब आई वाज, मैं हमेशा से ऐसा रहा हूँ, जैसे आपने मेरे पहले शो में भी देखे हैं, मतलब ऑडियंस ने देखा है, एंड आई थिंक लास्ट शो ओनली आई वाज डूइंग, जहाँ पे पॉजिटिव भी था और ग्रे भी था जैसा आपने कहा। तो आई रियली डोंट माइंड, आई डोंट वांट टू बी हीरो हीरो गाय की, हाँ ठीक है यार, ही इज ऑल गुड ओनली, ही इज ऑल गुड ओनली, वो फैंस को पसंद आता है। बट जब हम बात करते हैं अपने काम की, तो मुझे एक्साइटमेंट ज़्यादा इसमें होती है कि कभी मैं अच्छा रहूं, कभी मैं कुछ और रहूं, क्योंकि एक रियल लाइफ में भी लोगों के काफ़ी डिफरेंट शेड्स होते हैं। वो नेगेटिव पॉजिटिव मैं डिफाइन नहीं करना चाहूँगा, बट एवरीबडी है, वो कहते हैं ना मूड स्विंग्स होता है, तो कैसे अच्छा इंसान भी भड़कता है, चिल्लाता है, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता है, अपने माँ बाप के साथ ही झगड़े हो जाते हैं बच्चों के तो कुछ भी बोलते हैं, भाई के साथ हो जाता है तो हाथ भी उठा देते हैं, तो आप नेगेटिव तो हो ही जाते हो वैसे भी। बट दैट इज एक्चुअली मोर एक्साइटमेंट एंड मोर रेलेवेंट टू मी, बिकॉज काफ़ी बार आई कांट बी ऑल गुड एवरी टाइम। सो दिस इज वॉट, ऐसे जब कैरेक्टर्स मुझे मौका मिलता है ऐसे प्ले करने के लिए, तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, एंड आई होप कि आगे ऐसा करने का मौका मिले। एंड जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी, क्योंकि अगर लव ट्रायंगल है तो किसी एक को तो बिगड़ना ही होगा, एंड आई विल बी ग्लैड इफ आई एम द वन। पहली बार सुना है कोई काफी खुश है ग्रे शेड को मिलकर. एग्जैक्टली, आई डोंट नो व्हाई पीपल, मतलब लोग क्यों But ऐसा। I spoke to one actress recently and she is playing a grey character and she was happiest one and she was like कि grey character में ही सबसे ज्यादा मिलता है हाँ, chance ये बात तो. फैक्ट है, बिकॉज जब मैं गुरु सर से मीटिंग कर रहा था, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, अ, उन्होंने भी खुद कहा था कि नॉट बिकॉज ही वांटेड मी टू अडेप्ट इनटू थिंग्स की आगे जाके चेंज हो सकता है या यू नो वट एवर, बट जनरली वो कह रहे थे कि नेगेटिव एक कैरेक्टर जिसमें पॉजिटिव भी हो नेगेटिव में भी हो, तो उसको करने को कितना कुछ मिलता है, मोनोटनस नहीं हो जाता है, एक्साइटमेंट बरकरार रहती है, तो विच इज़ ट्रू। नेगेटिव में काफ़ी कुछ प्ले करने के मिलता है। आई थिंक मुझे एक बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन याद आ रही है, जहाँ आई थिंक मनोज जी जो एक्टर हैं हमारे, मतलब आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम, मैं क्या, आई थिंक सभी उनको बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने कहा था कि नेगेटिव क्या होता है कि एक एक्टर, अगर मैं एक इंसान हूँ तो मैं एक लेवल तक बुरा जा सकता हूँ, बिकॉज देर आर सोसाइटी नॉर्म्स, देर सो मेनी अदर थिंग्स दैट डजंट लेट मी डू थिंग्स दैट मे बी दैट कम्स इन माई माइंड। कभी गुस्सा आता है तो मन करता है, हम बोल भी देते हैं यार इसको, तो मन करता है कि मार दूं मैं। ये एक एक्टर की वो है, मतलब आई थिंक एक खूबी है कि वो सब कर सकते हैं। जो उनकी एग्जैक्ट लाइन यही थी कि वो एक जितना डेविलिश एक इंसान सोच सकता है, वो शायद एक एक्टर प्ले कर सकता है ऑन स्क्रीन, और उसके लिए तालियां भी बजती है। तो आई थिंक ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, गंदा करो फिर भी ताली बजती है, एंड देन नेक्स्ट मोमेंट यू कैन चेंज एंड बी ऑल नाइस एंड पीपल विल स्टिल लव यू। सो या, So last I want to know how is the bond with Rachna and Vijay? it's amazing, it's amazing, it's good to work with such good actors and good people in and out। I mean, मतलब वो जितना ऑन स्क्रीन अच्छे हैं, वो ऑफ स्क्रीन भी उतने ही अच्छे हैं, नेचर वाइज भी वो काफ़ी अच्छे हैं, एंड we are all almost the same age group, so yeah, we gel up together, the maturity is on the same line। तो हाँ, काफ़ी मज़ा आता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे आर रियली क्रिएटिव पीपल। सो क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है को एक्टर्स के साथ, क्योंकि तभी कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और आपके को एक्टर्स वैसे भी हैं कि स्पेशली मतलब इस शो में रचना एंड यू नो विजेंद्र, दे बोथ आर वेरी क्रिएटिव एंड अप फॉर इट, वेर एज प्रांजलि ऑल्सो हु इज प्लेइंग सपना, तो काफ़ी सपोर्टिव है। इफ आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, दे रिएक्ट टू इट, एंड वो उनकी तारीफ है कि करने वाली बात है कि वो एज अ कैरेक्टर उस चीज़ को रेसिप्रोकेट भी करते हैं, अगर मैं कुछ इम्प्रोवाइज करता हूँ या ऐसा करता हूँ, सो इट्स नाइस। लास्ट जागृति काफी अच्छा चल रहा है टीआरपी वाइज आल्सो क्या कहना मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेहनत बहुत लगती है, और अगर मेहनत ऐसे दिखने लगे नंबर्स में, एंड हम जी टीवी पे आज इस हफ्ते नंबर वन पे है, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, एंड काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा करे और दर्शकों को एंटरटेन करे। सो या, आई जस्ट विश कि फैंस ऐसे ही हमें प्यार देते रहे, एंड यू नो वील कीप एंटरटेनिंग देम। थैंक यू सो थैंक मच यू, सागर थैंक फॉर यू। द